हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ टोपोलॉजी। तो लास्ट लेक्चर्स में अपन ने थ्योरम्स करी थी। फर्स्ट तो डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, सेकंड फिर उस पे रिलेटेड थ्योरम करी थी। एक तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी और एक करी थी यूजुअल टोपोलॉजी। नेक्स्ट अपनी थ्योरम होगी कि एक्स पे डिफाइन बहुत सारी टोपोलॉजी है, मतलब एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और टो 1, टो 2, टो 3 बहुत सारी टोपोलॉजी हैं जो एक्स पे एक्स और ये सारी टोपोलॉजिकल स्पेस बना रही हैं। जैसे इनफाइनाइट ले लो, आई बिलोंग्स टू आई। ओके, तो इनका इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी बनाता है। मतलब अपने को दिखाना है यहाँ पे एक्स टो 1, एक्स टो 2, एक्स टो आई ऑल आर टोपोलॉजिकल स्पेस। तो शो ये करना है कि इन सब का इंटरसेक्शन, मतलब टो 1 इंटरसेक्शन टो 2 इंटरसेक्शन टो 3 इंटरसेक्शन टो आई, ये सारा इंटरसेक्शन भी इस एक्स के ऊपर क्या बनाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजी। मतलब आई बिलोंग टू आई, टो आई इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये क्या होगी, फैमिली ऑफ टोपोलॉजी, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये अपना नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखो इस स्टेटमेंट में क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ टोपोलॉजी ऑन एक्स, मतलब एक्स के साथ में एक्स के जो टो 1, टो 2 इनके सबसेट के कलेक्शन है और ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, इसके साथ में टोपोलॉजिकल स्पेस बना रहे हैं। तो जितने भी इसके साथ में टोपोलॉजिकल स्पेस बना रहे हैं उन सब का इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी बनाएगा या नहीं, ये अपने को प्रूफ करेंगे। मतलब बनाएगा, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट, अब सबका कलेक्शन ले लेते हैं। टो आई, जिसमें टो 1, टो 2, टो 3 ये सारे आई बिलोंग टू आई, बी ए फैमिली ऑफ टोपोलॉजी, फैमिली ऑफ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये सब टोपोलॉजी का कलेक्शन ले लिया मैंने। टो 1, टो 2, टो 3 ये सारी की सारी क्या है, एक्स पे टोपोलॉजी बना रही है। तो शो करेंगे, देन वी विल शो दैट कि इनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी बनाएगा। देन वी विल प्रूव दैट इंटरसेक्शन आई बिलोंग टू आई, टो आई इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो अब अपने को पता है ये टोपोलॉजी एक्स पे कब बनाएगा, जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा टोपोलॉजिकल स्पेस की। तो फर्स्ट कंडीशन ये भी लिख दो, इट विल बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशंस। तो अपने को चार कंडीशन दिखानी है। वो चार कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, 5 बिलोंग करता है किसमें, टो में। तो यहाँ पे टो की जगह इसको, इस इंटरसेक्शन को अपने को टोपोलॉजी दिखानी है, तो इसमें 5 बिलोंग करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे टो 1, टो 2, टो 3 ये सारे के सारे क्या हैं, टोपोलॉजी ऑन एक्स है। सिंस टो आई बिलोंग्स टू आई, ऑल आर टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये सारी टोपोलॉजी हैं एक्स पे। तो इनमें सब में मतलब ये चारों सारी की सारी, मतलब यहाँ से टो 1, टो 2, टो 3 ये सारे क्या करेंगे, टोपोलॉजी की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये टोपोलॉजिकल स्पेस बना रही है एक्स के साथ में। तो इसमें भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, सब में होगी। इसका मतलब फाई किस में बिलोंग करेगा, सभी में करेगा, क्योंकि यहाँ दिस इम्प्लाइज टो आईज एक्स ऑल आर टोपोलॉजिकल स्पेस। तो टोपोलॉजिकल स्पेस है तो फाई बिलोंग करेगा टो आई
फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई, मतलब फाइव सब में बिलोंग करेगा, टो वन में भी करेगा, टो टू में करेगा, तो फाइव सब में बिलोंग करेगा तो इनके इंटरसेक्शन में भी करेगा। दिस इम्प्लाइज फाइव बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग टू आई टो आई, और अपने को फाइव इंटरसेक्शन में ही चाहिए था, तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब नेक्स्ट कंडीशन अपने को एक्स बिलोंग करवाना है टो आई में, तो सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करो, एक सेकेंड। अब सेकंड कंडीशन के लिए भी पता है कि ये सारी क्या है, सिंस टो आईज आर टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब इनमें भी सब में सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब सभी में। दिस इम्प्लाइज ये टो वन टो टू टो थ्री सारे एक्स पे टोपोलॉजी हैं, तो इनमें एक्स भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स टो वन ये टोपोलॉजी है, तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं एक्स बिलोंग करेगा टो आईज में, फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई में। फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई के लिए मतलब टो वन में भी बिलोंग कर रहा है, टो टू में भी, टो थ्री में भी, तो इन सब में एक्स बिलोंग कर रहा है, इसका इंटरसेक्शन में भी करेगा। एक्स बिलोंग टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग टू आई टू आई, तो यही अपने को चाहिए था। इट मीन्स सेकेंड कंडीशन हैज़ बीन सेटिस्फाई। तो अब करते हैं थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में क्या करना है अपने को, इसके कुछ आर्बिट्री कलेक्शन लेना है और उनका यूनियन भी इसी में दिखाना है। तो लेट जी आई, अब यहाँ पे आई तो ऑलरेडी अपन ने ले रखा है, तो जी अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा बिलोंग टू आई इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ इंटरसेक्शन आई बिलोंग टू आई टू आई, मतलब इनका आर्बिट्री कलेक्शन लेते थे और फिर उसका यूनियन इसी में बिलोंग करवाते थे, तो वो थर्ड कंडीशन होती थी अपनी। तो यहाँ पे मैंने इनका कलेक्शन ले लिया और इनका, देन वी विल शो दैट, या फिर दिस इम्प्लाइज से कर दो, वी विल शो दैट यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग टू आई जी अल्फ़ा बिलोंग इनटू आई बिलोंग टू आई टू आई, मतलब इनका इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करना चाहिए इनका यूनियन। तो यहाँ से देखो, अब जी अल्फ़ा इंटरसेक्शन का मेंबर है, तो यहाँ से जी अल्फ़ा हर एक में बिलोंग करेगा, टो वन में भी करेगा, टो टू में भी करेगा, तो यहाँ से टो आई लिख दूँ, आई बिलोंग टू आई और अल्फ़ा बिलोंग टू आई, क्योंकि इंटरसेक्शन में आ रहा है। इंटरसेक्शन में मतलब सबका कॉमन एलिमेंट होता है, तो इंटरसेक्शन में कलेक्शन आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज इन सब का यूनियन करूँ, क्योंकि टो वन एक्स के साथ में टोपोलॉजी है, और यहाँ से देखो टो वन किस में आया, जी अल्फ़ा, इनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट लिया है, तो टो वन में भी है जी अल्फ़ा, और जी अल्फ़ा क्या है, कलेक्शन है, तो इनका यूनियन भी किस में आएगा, टो वन में आएगा। ऐसे इनका यूनियन भी टो टू में भी आएगा, क्योंकि टो टू भी एक्स के साथ में टोपोलॉजी बना रहा है, टो थ्री भी, तो इनका यूनियन किस में आ जाएगा, इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। तो यूनियन अल्फ़ा बिलोंग टू आई जी अल्फ़ा बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ टो आई बिलोंग टू आई, सिंस एक्स टो आईज आर टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, अब फोर्थ कंडीशन में क्या करते थे, दो आर्बिट्री एलिमेंट लेते थे जिसको अपने को टोपोलॉजी दिखाना है, तो इसको टोपोलॉजी दिखा रहे हैं तो इसके दो एलिमेंट लेंगे, तो लेट एच और जी, ये दो एलिमेंट ले लिए जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, इंटरसेक्शन आई बिलोंग टू आई टू आई। देन वी विल प्रूव दैट, शो दैट जी इंटरसेक्शन एच ऑल्सो बिलोंग इन इंटरसेक्शन आई बिलोंग टू आई टू आई। अब देखो यहाँ से जी और एच किस में बिलोंग कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब हर एक टो वन टो टू में करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज जी बिलोंग टू टो आई फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई, और एच बिलोंग टू टो आई फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई, मतलब एच और जी दोनों में बिलोंग करेंगे। तो और टो वन टो टू टो थ्री सारे क्या एक्स के साथ में टोपोलॉजिकल स्पेस, तो यहाँ से एक सिंगल टो वन के लिए दिखा दो, देन
H बिलोंग टू टो 1, G बिलोंग टू टो 2, सॉरी Z बिलोंग टू टो 1, क्योंकि सब में बिलोंग करेंगे टो 1 टो 2 में, इंटरसेक्शन में कर रहा है तो। और X टो 1 इज़ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, इज़ ए TS टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन भी किस में बिलोंग करेगा, टो 1 में करेगा। सिमिलरली इनका इंटरसेक्शन टो 2 में भी करेगा, टो 3 में भी करेगा। तो यहाँ से देयरफॉर क्या कंक्लूजन निकला, Z इंटरसेक्शन H बिलोंग इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग टू I टो I। तो यहाँ से फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई, क्योंकि G और H लेके चले थे इंटरसेक्शन में, और इनका इंटरसेक्शन भी किस में आ गया, इंटरसेक्शन I बिलोंग टू I टो I में आ गया, फैमिली में आ गया। तो यहाँ से ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इसने। तो ये क्या हो गया, एक टोपोलॉजिकल स्पेस बना दिया। तो द इंटरसेक्शन ऑफ द फैमिली ऑफ टोपोलॉजी ऑन X इज अगेन ए टोपोलॉजी ऑन X। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। देखो RU इज़ ए टोपोलॉजिकल यूजुअल टोपोलॉजी। तो कल लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है, जहाँ पे R क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड U क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ R। और कैसा कलेक्शन आएगा इसमें, R के वो सबसेट आएंगे जो या तो क्या हो, A की इक्वल 5 हो, या तो उसके इक्वल 5 हो, या फिर इसके हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर A B, जहाँ पे A छोटा और B बड़ा हो, सच दैट X बिलोंग करेगा इसके इंटरवल में, और ये इंटरवल सबसेट होगा उस सबसेट का, उस सेट का। तो यहाँ से ये दोनों कंडीशन में एक भी सेटिस्फाई कर दे तो वो U में आ जाएगा, और RU क्या बना देगा, एक यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। इस स्टेटमेंट का अपन ने थ्योरम, और इस थ्योरम का अपन ने प्रूफ भी करा था कल। तो ये बोल रहा है कि R कोई RU के साथ में यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो हम प्रूफ करना है कि ये जो क्लोज सेट है, क्लोज इंटरवल है, वो क्या है, क्लोज सेट है। और सेकंड प्रूफ है, सेकंड थ्योरम है, एवरी सिंगलटन सेट इज़ ए क्लोज सेट। मतलब कोई भी सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है। तो ये सिंगलटन सेट क्या है, क्लोज सेट। और थर्ड अपने को प्रूफ करना है कि फाइनाइट सेट, मतलब कुछ भी फाइनाइट नंबर ले लो, ये 3 ये 3 हो गए, तो ये फाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट भी क्या होता है, क्लोज सेट। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ फर्स्ट। अब देखो ये R का बना रहा है, तो अपने को पता है कि X R का सबसेट ही है ये, राइट। R में से एक इंटरवल, ये R रियल लाइन है, इसमें A और B को, ये को इंटरवल है, ये R का पार्ट है। तो मैं इसको क्या करूँ, इसको मुझे क्लोज प्रूफ करना है A और B को। तो मैं इसको क्या करूँ, R माइनस AB को ओपन प्रूव कर दूँ, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, A माइनस AB क्लोज हो जाएगा। तो ये करेंगे। तो देखो गिवन क्या क्या है, फर्स्ट जो भी अपने को गिवन होता है वो लिखते हैं, लेट RU इज ए यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। देन we will prove that first we will prove that AB is a closed set for this। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, for this we show that R minus AB is a open set। तो ये ओपन सेट आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाला क्लोज है। तो R माइनस क्लोज इंटरवल AB को लेके चलते हैं। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, जो रियल लाइन है, ये वाली रियल लाइन है, सपोज करो A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो ये हटा दिए इसमें। तो अपने पास ये वाली रियल लाइन में से इतना पार्ट हटा दिया, तो कितना पार्ट बचा, ये A और ये इधर इनफाइनाइट, ये वाला पार्ट, और इधर B, क्योंकि क्लोज इंटरवल है B, मतलब B को नहीं लेना अपने को, B इस इंटरवल में आ रहा है, ये हटा रहे हैं अपन, तो ये आ गया B और पॉजिटिव इनफाइनाइट, राइट। तो ये दोनों पार्ट ही तो बचे, इन दोनों का यूनियन कर दूँ मैं, ये वाला और ये वाला यूनियन कर दूँ,
तो इसके इक्वल आ जाएगा। ये तो अपने को हटाना ही है, तो ये हटा दो और ये बचेगा, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट और इधर नेगेटिव इनफाइनाइट। तो इसके इक्वल ये लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट ए यूनियन बी इनफाइनाइट। अब देखो इस इनफाइनाइट को अपन इनफाइनाइट में रख के नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। फिर से रियल लाइन पे एक्सप्लेन करके बताते हैं। ये नेगेटिव इनफाइनाइट है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है, और ये ए है और ये बी है। क्लियर। अब इस ए में कैसे एलिमेंट आएंगे, इधर जाएंगे तो अपन को, इधर जाते हैं तब डिक्रीज़ होती है रियल लाइन पे, इधर जाते हैं तब इंक्रीज़ होती है। तो बी में कैसे एलिमेंट आएंगे, ये बी है तो यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो अगले वाला एलिमेंट आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो उससे अगले वाला, फिर इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। और फिर उन सब का मैं यूनियन कर दूँ, मतलब बी के नेक्स्ट कौन सा आएगा, b+1, फिर उससे नेक्स्ट एलिमेंट b+2, नंबर b+3, तो ऐसे जाते जाएंगे। और मैं क्या करूँ, b+n कर दूँ, इन सब का यूनियन करते जाऊँ तो मेरे को ये आगे की रियल लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ से b+n और n की वैल्यू क्या, n बिलोंग करवा दो नेचुरल नंबर से, मतलब n अपन नेचुरल नंबर से ले रहे हैं 1 2 3 4 से। ओके, तो इन सब का यूनियन करें, यूनियन n बिलोंग टू n। तो इनफाइनाइट की जगह ये रख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर जाएंगे, इधर नेगेटिव साइन आता जाएगा, मतलब एक एक कम होते जा रहे हैं। तो ये a-1 आएगा, ये a-2 आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट a-3, ऐसे करके। तो इन सब का यूनियन कर दो तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ आ जाएगा, मतलब इतनी रियल लाइन अपने को पास आ जाएगी आगे की। तो इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, यूनियन n बिलोंग टू नेचुरल नंबर a-n, a। और इस इनफाइनाइट को, पॉजिटिव इनफाइनाइट को क्या लिखेंगे, यूनियन, यप छोटा लिख दो चलो इसको, ये यूनियन n बिलोंग टू n, a-n, a यूनियन, पॉजिटिव इनफाइनाइट को b प्लस यूनियन n बिलोंग टू n, b+n। मतलब रियल लाइन पूरी कवर होगी इस पार्ट को छोड़ के। अब यहाँ से देखो ये वाला क्या है, एक ओपन इंटरवल बन रहा है, ये भी एक ओपन इंटरवल बन रहा है। और अपने को पता है फाइनाइट ओपन इंटरवल का यूनियन भी क्या होता है, ओपन होता है। ये वाला ओपन इंटरवल और ये वाला भी ओपन इंटरवल, एंड वी नो दैट फाइनाइट यूनियन ऑफ open interval is a open set। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये इसी के इक्वल है, तो ये क्या बन गया अपना ओपन सेट। ये ओपन सेट मिल गया, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी इज ए क्लोज सेट। अब करते हैं नेक्स्ट वाले थ्योरम का प्रूफ। सेकंड देखो, एवरी सिंगलटन सेट इज ए क्लोज सेट। तो लेट एक सिंगलटन सेट लेंगे, तो यहाँ से ले लो लेट, ये मैंने कोई आर्बिट्री सेट ले लिया जिसमें सिर्फ ए है, एक ही एलिमेंट है वो ए है, इज ए सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट हो गया। वी विल प्रूव दैट ए इज क्लोज। ओके, अब देखो ए को क्लोज इंटरवल की फॉर्म, ये सिंगलटन सेट है। अब मैं इसको ये वाला लिख सकती हूँ, क्लोज इंटरवल ए कोमा ए। अब इसमें भी एक ही एलिमेंट आ रहा है, राइट, सिर्फ एक एलिमेंट ए आ रहा है, और इस सेट में भी एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो वी कैन राइट इट एज इक्वल क्लोज इंटरवल ए ए। अब अभी अपन ने लास्ट वाली थ्योरम में क्या प्रूफ किया है, फर्स्ट में क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट। दिस इम्प्लाइज ए कोमा ए
मतलब क्लोज इंटरवल ए इज़ ए क्लोज सेट। और ये किसके इक्वल है? सिंगलटन सेट के। तो यहाँ से क्या हो गया? ए इज़ ए क्लोज सेट। और ये ए क्या है? सिंगलटन सेट है ये वाला। तो सिंप्लाइज सिंगलटन सेट इज ए क्लोज सेट। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, एवरी फाइनाइट सेट इज़ ए क्लोज सेट। तो फाइनाइट लेके चलो, कोई आर्बिट्री ले लो जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। लेट मैंने कोई सेट लिया A1 A2 AN, राइट, सिर्फ n तक फाइनाइट एलिमेंट्स ले लिए, इज़ ए फाइनाइट सेट। इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, ये फाइनाइट सेट हो गया। अब इसको क्लोज सेट प्रूव करना है तो ए को वी कैन रिटर्न इट एज, राइट इट एज, ए को क्या लिख सकते हैं? ये इसको ए की इक्वल मान लो, सिंगलटन सेट की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। A1 A2 AN इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन AN। मतलब इसको क्या कर सकते हैं? सिंगलटन सेट की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं ए को। तो यहाँ से ये क्या हो गया? हर एक सिंगलटन सेट, वी नो दैट ये हर एक सिंगलटन सेट क्या हो गया? वी नो, अभी अभी प्रूफ किया था अपन ने सेकेंड में, एवरी सिंगलटन सेट इज़ क्लोज। तो यहाँ से A1 A2 ये सिंगलटन सेट है तो ये क्या होंगे? क्लोज हो गए। एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज सेट। और ये सारे के सारे क्या हैं? क्लोज सेट का यूनियन है। एंड और ये भी क्या है? सारे फाइनाइट सेट एंड यूनियन ऑफ फाइनाइट क्लोज सेट इज फाइनाइट। तो ये सारा क्या हो गया? सॉरी, यूनियन ऑफ फाइनाइट क्लोज सेट इज क्लोज। तो यहाँ से ये क्या हो गया? ये सारे क्लोज है और क्लोज का यूनियन क्या होता है? क्लोज। तो ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो ए इज़ ए क्लोज सेट। ए क्या है? फाइनाइट सेट। दिस इम्प्लाइज फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट। ओके, तो आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, आई विल आंसर यू।